Good morning बच्चों. We have completed the chapter number 1 vertical analysis in the management बच्चों. Okay. We have completed बच्चों first chapter in the management vertical statement, right? Let's take the बच्चों account 2. We have two account बच्चों, account 1 and account 2. Account 2 management, account 1 बच्चों finance. Okay. तो बच्चों को तो यही टेंशन था कि कौन सा अकाउंट है, दो अकाउंट समझता ही नहीं है. तो अकाउंट 1 को बोलते बच्चों फाइनेंस. इसमें बच्चों अपने चैप्टर जो है वो बच्चों फाइनल अकाउंट है बच्चों, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट विद एडमिशन रिटायरमेंट डेथ बच्चों, पीसमील है और अमलगमेशन है बच्चों, अमलगमेशन. ओके, उसमें देखिए बच्चों तो एक चैप्टर पहले बच्चों पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश नॉर्मली बच्चों मच इजियर चैप्टर है कंपेयर टू बाकी दो बच्चों. अमलगमेशन और फाइनल अकाउंट के कंपेयर में बच्चों ये चैप्टर थोड़ा इजी है, मैथ्स ओरिएंटेड है बच्चों. बी केयरफुल बच्चों. ओके, क्या होता है बच्चों अमलगमेशन? वो छोड़ दो पहला अमलगमेशन पार्ट. मैं पहले आपको 12th स्टैंडर्ड ले गया था. 12th स्टैंडर्ड एक चैप्टर था बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. सर 12th स्टैंडर्ड FRB का हो गया सर, फिर 6 महीना लॉकडाउन का हो गया, दिमाग में लॉक हो गया सर. तो 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था अकाउंट्स के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन मतलब बच्चों बिजनेस बंद हो रहा है. अब पार्टनर लोग आपस में डिस्प्यूट्स है या लॉस हो रहा है बच्चों, तो बिजनेस क्या कर रहे हैं हम लोग? बंद कर रहे हैं बच्चों. बिजनेस को शट डाउन करना बच्चों. शट डाउन मतलब ताला मार के घर में जाएंगे? नो. शट डाउन मतलब हमेशा के लिए बंद करना बच्चों. तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? बिजनेस में जो भी असेट्स है, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है बच्चों, ये सब असेट को क्या करेंगे? उनको सोल्ड करना पड़ेगा बच्चों. सोल्ड करके पैसे आप रियलाइज करोगे, जमा करोगे बच्चों, और वो पैसे क्या करना पड़ेगा? लेके भाग जाओ. नो, वर्षा तो यही सोचेगी लेके भाग जाओ. सारे पैसे जो भी आपका कलेक्ट हुआ बच्चों असेट सोल्ड करके, जिन लोगों का लियो ना कर्जा बच्चों, लायबिलिटी होल्डर, बैंक से लोन ले रहे बच्चों, उधारी का क्रेडिटर रहेंगे बच्चों, किसी का आउटस्टैंडिंग बाकी रहेगा, वो सबका पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों. By selling all assets बच्चों we have to clear out all the liability holder बच्चों, सारे liability का पेमेंट करना है. क्या बच्चों? अब बच्चों assets सोल्ड करना है. You know ऑलरेडी बच्चों कॉमर्स दिमाग है और ऐसे ही मान लो बच्चों, अगर बच्चों मेरे को कोई चीज़ जल्दी में बेचना है, ठीक, अगर आप देखो बच्चों अगर मान लो देखते हो कोई 10,000 का मोबाइल लिया और अचानक उसको गाँव जाना है अर्जेंटली, तो क्या करता है? अगर पैसे नहीं हो रहा तो अर्जेंटली 10,000 का मोबाइल कल ही लिया है, लेकिन किसी को सामने में 6,000 में बेच के निकल लेगा बच्चों, कि उसको अर्जेंट जाना है बच्चों. तो कोई भी चीज़ अगर आप एकदम अर्जेंट बेचना चाहोगे बच्चों तो प्राइस आपको कम मिलेगा बच्चों. तो आप चाहते हो कि थोड़ा प्राइस अच्छा मिले, उसके लिए वेट करोगे बच्चों. ओके, तो जब बच्चों असेट्स हम लोग सोल्ड करेंगे तो आप अगर इमीडिएटली क्विकली सोल्ड करना चाहोगे बच्चों तो यू विल नॉट गेट बेटर प्राइस बच्चों. तो यू हैव टू वेट फॉर. कोई नहीं चाहेगा बच्चों कि मेरा लॉस होना चाहिए बच्चों. तो आप चाहते हो मैं असेट सोल्ड करूँ लेकिन अच्छा प्राइस मिलना चाहिए बच्चों, राइट. अच्छा बेटर प्राइस मिलना चाहिए बच्चों, राइट. अब बेटर प्राइस के लिए कोई फंडामेंटल हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है बच्चों. कोई रूल नहीं मतलब है कि वो एक दिन में बिक जाएगा, कि एक हफ्ते लगेंगे, कि एक महीने लगेंगे, कि एक साल लगेंगे बच्चों, हू नोज. ओके, तो चलो आप तो चाहोगे कि भाई मेरा असेट अच्छे से ज़्यादा प्राइस में बिकेगा तो मैं बेचूंगा. देखिए बच्चों जब तक आपका असेट सोल्ड नहीं होएगा, टिल द टाइम योर असेट इज नॉट सेल, तब तक क्या आएगा बच्चों? जब तक आप अपना असेट नहीं बेचते बच्चों तब तक क्या आएगा? लायबिलिटी होल्डर करता वेट करेगा. अब बच्चों को लगेगा मालूम पड़ा आपका लायबिलिटी को असेट्स को बेचने के लिए बच्चों 4 महीने लग गए. क्या लायबिलिटी होल्डर लोग 4 महीने तक रुकने के लिए रेडी है? वो बोले भाई मेरे पैसे जल्दी आप लोग अपना बिजनेस बंद करो, मुझे पैसा लाओ. वो लोग उतना वेट नहीं करने वाले बच्चों. सो व्हाट इज द सोल्यूशन बच्चों? क्योंकि आप चाह रहे हो बच्चों मैं वेट करके बेचूं ताकि मुझे अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, बट लायबिलिटी होल्डर बच्चों एट द सेम टाइम दे आर नॉट वेटिंग फॉर दैट सो मच ऑफ लॉन्ग टाइम बिकॉज योर कंपनी इज गेटिंग शट डाउन बच्चों. जब बिजनेस बंद हो रहा है बच्चों, जब तक बिजनेस चल रहा था तो लोगों को उम्मीद रहता है कि चलो आज में कल मिलेगा, लेकिन जब आप सामने से बोलो मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ बच्चों, तो लायबिलिटी होल्डर को फियर रहता है बच्चों कहीं बिजनेस बंद कर रहा हूँ और बंद करके निकल के भाग गए तो मेरा तो लॉस हो जाएगा. तो सारे लायबिलिटी होल्डर चाहते हैं कि मेरे पैसे जल्दी मिल जाए बच्चों, और आप चाहते हो कि सारे असेट में अच्छे प्राइस में बेचूँ तो हो जाए. तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको टाइम लगेगा मुझे बेचने के लिए.
लेकिन लाइबिलिटी होल्डर इतना टाइम उनका है नहीं, उनको वेट, दे विल नॉट वेट फॉर, दे विल डिमांड देयर मनी बच्चों। तो एक तरीका है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सारे एसेट्स क्यों आप वेट कर रहे हो, एक साथ सोल्ड होना चाहिए बच्चों। ऐसा करो, एक एक एसेट सोल्ड करते जाओ। मतलब मैंने बेंच बेच दिया बच्चों, बेंच का अच्छा प्राइस मिल गया, 40,000 मिल गया बच्चों। अब ये 40,000 से कम से कम कुछ लाइबिलिटी पे कर दो बच्चों। फिर सेकेंड मशीनरी बेचा बच्चों, उससे कुछ पैसा आया, फिर कुछ लाइबिलिटी पे कर दो। थर्ड तो जो एसेट बेचा बच्चों, फिर एसेट सोल्ड करते जाओ जो एक एक करके, और स्लोली स्लोली अपना लाइबिलिटी को क्या करो, पे करो। ठीक है बच्चों, इससे दो पॉइंट हो गए बच्चों। एक तो लाइबिलिटी होल्डर को टाइम पे पैसे मतलब मिलते जा रहा है बच्चों, और आपके लिए फायदा क्या है बच्चों, आप लाइबिलिटी होल्डर को स्लोली पे करते जा रहे हो बच्चों। तो लाइबिलिटी होल्डर वाले पे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं बच्चों। आप एक जिद की पकड़ के मैं सारे लाइबिलिटी को एक साथ पे करूंगा 6 महीने के बाद, तो 6 महीने को लोग इंटरेस्ट लेंगे बच्चों। लेकिन स्लोली आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे बच्चों, तो आपके लाइबिलिटी इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आने वाला बच्चों। ओके, तो इस चैप्टर में बच्चों पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही है कि हम क्या करेंगे, एसेट्स को नॉट इन ऑल द एसेट्स सोल्ड एट वन टाइम बच्चों, वी विल सोल्ड इन अ फेज मैनर। फेज मैनर मतलब बच्चों एक एक करके एसेट सोल्ड करते जाओ, get the पैसे मनी बच्चों, and then settle the liability बच्चों। ओके, नेक्स्ट एक बच्चों piecemeal distribution of cash. Dissolution of partnership means shut down the partnership. तो जो shut down मतलब जो close. Dissolution of partnership मतलब जो shut down। जो हमने 12th में चैप्टर किया था, आप चेक करना अगर आपको कल का टेक्स्ट रहेगा भाई बहन लोग को है तो। Dissolution of partnership means shut down of the partnership. Okay, close down. When partnership close, then all partner need to settle and pay all the debt. That's liability बच्चों। आपको बच्चों जब बिजनेस बंद हो रहा है तो लाइबिलिटी का जो बर्डन बच्चों एक पार्टनर पे नहीं रहेगा, आपने उसी में पढ़ा रहेगा बच्चों। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ नॉट वन पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ ऑल कलेक्टिव बच्चों। सारे पार्टनर की जिम्मेदारी है कि सबका पेमेंट करो ना बच्चों। Settle, that is pay that all the debt, that becomes a liability. Okay, hence they sold all the assets of business and realize the cash. तो आप सारा asset बेचो बच्चों, बेच के पैसे कवर, realize the cash मतलब get the cash, and finally pay all the liabilities holder। अब बाद में सारे liability holder को पे करो, like the bank loan, creditor, bills payable, outstanding loan, और partner loan। सबसे पहले बच्चों आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करें, बाहर वाले लोग, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बाहर वाले का पे हो गया बच्चों। तो फिर पार्टनर से लोन लिया तो फिर पार्टनर का लोन, एंड लास्ट बच्चों इफ एनीथिंग लेफ्ट बच्चों, सबका देने के बाद कुछ बच गया बच्चों, देन दे सेटल देयर कैपिटल। बाद में फिर आप अपने पार्टनर लोग का जो कैपिटल है उसको पे करो। फर्स्ट पे द आउटसाइड लाइबिलिटी बच्चों, बाहर के जिसका लिए हो लोग का दो पहला बच्चों, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये सब वो लोग का पे करने के बाद बच्चों ये पहली दिन लेफ्ट रहेगा। अगर कुछ पार्टनर का लोन है बच्चों तो पार्टनर का लोन पे करेगा, एंड देन बच्चों कुछ और लास्ट कुछ बच गया तो फिर कैपिटल का पेमेंट करेगा। ओके, देखिए बच्चों इतना इजी नहीं है सब, बट प्रैक्टिकली इट टेक्स टाइम टू क्लियर आउट दैट सोल्ड ऑल द एसेट सोल्ड किया, सबका पेमेंट किया, लेकिन सारे एसेट को बेचने के लिए बच्चों को टाइम लगेगा। But sometime liability holder do not wait for long बच्चों। आपको एसेट बेचने में टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन एसेट जो लाइबिलिटी होल्डर लोग हैं बच्चों वो लोग उतना टाइम पे वेट करने के लिए रेडी नहीं है बच्चों। ओके, hence to sort out such problem we have a accounting method of piecemeal distribution। तो इसलिए अब एक नया मेथड है बच्चों piecemeal distribution। तो बच्चों under the piecemeal distribution liability are paid not in a single shot। सिंगल शॉट मतलब एक ही बार में सबका पेमेंट नहीं करना है, ओके, बट इन अ फेज मैनर वाइज। फेज मतलब थोड़ा थोड़ा करके, चरणबद्ध तरीके से, पहले थोड़े लोगों को पे करना है, फिर थोड़े लोगों को पे करना है, ये बच्चों दैट इज कॉल्ड फेज वाइज। एज एंड व्हेन मनी रिसीव फ्रॉम द सेल एसेट, जैसे जैसे आपको पैसे आते जाते हैं बच्चों वैसे वैसे क्या करो आप पे करते जाओ। बच्चों एज एंड व्हेन मनी रिसीव फ्रॉम द सेल एसेट इट इज यूज्ड टू पे द डेट। एक एसेट बेचा बच्चों, कुछ पैसे आ गए, लाइबिलिटी पे कर दो।
दूसरा एसेट बेचा तो पैसे आ गए, लायबिलिटी पे कर दो। तीसरा एसेट सोल्ड किया, फिर that goes on till the last. It means all the assets are sold gradually. Gradually means slowly. Gradually means slowly. धीरे धीरे सारे एसेट सोल्ड करो बच्चों, एंड लायबिलिटी आर पेड अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से फिर लायबिलिटी को पे करो। समझता बच्चों क्या है पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन में? पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का बच्चों। और डिस्ट्रीब्यूशन पीसफुल में फर्क क्या बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन सारे एसेट सोल्ड करके एक साथ पेमेंट करने का आप सोचते हो, और पीसफुल में बच्चों एक साथ पेमेंट नहीं, आप एसेट एक एक करके बेचो बच्चों, और फिर स्लोली स्लोली अपना लायबिलिटी को भी साइड बाय साइड पे करते जाओ। ओके बच्चों, समझ में क्या बोल रहा हूँ? ओके बच्चों, ये तो था बच्चों आपका थियोरेटिकल बेस्ड पॉइंट। ओके, लेट्स गो फॉर बच्चों स्टेटमेंट फॉर लायबिलिटी। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है? मैंने मशीन बेचा बच्चों, मशीन बेचा और बेच के 50,000 रुपये आ गया बच्चों, और मेरे 4 लायबिलिटी है बच्चों। बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बिल्स पेबल है बच्चों। बैंक लोन है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, बिल्स पेबल बच्चों। अब ये 4 लायबिलिटी में पहले किसका पेमेंट करूँ बच्चों? वो चारों आपस में झगड़ा करेंगे बच्चों। बैंक लोन बोले भाई मेरा पहले दे दो भाई, आउटस्टैंडिंग वाला बोले भाई मेरा पहले दे दो, क्रेडिटर बोले मेरा पेमेंट कर दो, और बिल्स पेबल बोले मेरा दे दो। अब देख इसका कॉस्ट हो रहा है क्या पिक्चर का? हाउ टू पे दैट बच्चों, क्योंकि अल्टीमेटली सबको तो डर लग रहा है ना। जब बच्चों बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब बिजनेस बंद होने लगता है बच्चों तो बहुत सारा टेंशन होता है ना। कहाँ जब ट्रेन चलते थे फुल फ्ले में तो चला चला, जब ट्रेन रुकता है तो घर में लगता है टेंशन आता है, बीच में रुका हुआ है बच्चों। वैसे बच्चों लायबिलिटी को कौन से लायबिलिटी को पहले पे करना बच्चों? ओके, तो उसके लिए बच्चों सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। सेटलमेंट मतलब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ओके, अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स आर यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर बच्चों। जो भी एसेट्स आता है बच्चों, अस्सी सोल्ड के पैसे, उसको हम कैसे यूज करेंगे बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बराबर समझना। कभी भी बच्चों सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब बच्चों अब असेट सोल्ड करना बच्चों, कौन सोल्ड करेगा बच्चों? असेट्स सारे पार्टनर लोग बैठ के सोल्ड करेंगे? नो, इसको पढ़ा है बच्चों। पार्टनर बोले भाई मेरा जॉब पड़ रहा है, जॉब पे जा रहा है, मेरे को टाइम नहीं है, तो आपका असेट बेचे कौन बच्चों? मान लो एबीसी पार्टनर मतलब ये बोलता है मेरे पास टाइम है, बी बोले मेरे पास टाइम है, सी बोले मेरे पास टाइम है, सब लोग अपने अपने सेटलमेंट हो गए बच्चों, लोग अपने अपने काम पे चले गए, तो असेट सोल्ड कौन करेगा? आपको किसी ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा बच्चों, वो ऑफिसर आपका असेट सब सोल्ड करके देगा बच्चों। ओके, फ्री में नो। ऑफिसर बोले भाई मैं आपका असेट सोल्ड करके दूंगा, लेकिन जितने बेचूंगा उसको 2% मेरे को कमीशन चाहिए। ओके, दैट इज अ रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चों। रियलाइजेशन एक्सपेंस मीन्स कमीशन और एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिसर। जो ऑफिसर को अपने अपॉइंट के एसेट सोल्ड करके देने के लिए, तो उसको कमीशन है, उसका जो भी खर्चा लगेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। पहले वो पे करो बच्चों, ऑल भी जानना पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करते बच्चों। ओके, वो पे होने के बाद बच्चों कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब डाउटफुल लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब डाउटफुल लायबिलिटी, मे बी और मे नॉट बी, देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता बच्चों, इसको कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे बच्चों कोई केस कोर्ट में पड़ा हुआ है, अब कोर्ट का फैसला किस साइड आएगा बच्चों आपको मालूम है क्या? शायद आपके फेवर में भी आएगा बच्चों, हो सकता है आपके अगेंस्ट में भी आए बच्चों, तो मे बी और मे नॉट बी बच्चों। ओके, तो कंटीजेंट लायबिलिटी, उसके बाद बच्चों अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी होता है ऐसे लायबिलिटी बच्चों जो आपके बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको पे करते हैं बच्चों। ओके, तो कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब डाउटफुल लायबिलिटी, ऐसे लायबिलिटी जिसको श्योर नहीं कि देना पड़ेगा बच्चों, आप श्योर नहीं थे बच्चों, लेकिन बाद में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा बच्चों, कोर्ट का फैसला लास्ट फैसला बच्चों। ओके, फिर बच्चों आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब बच्चों बाहर वाले लायबिलिटी, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सब बच्चों।
तो आउटसाइड लाइबिलिटी में दो पार्ट है, तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जो गिरवी रखे हो, सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट्स, बिजनेस का कोई ना कोई असेट बच्चों गिरवी है, तो ऑब्वियसली जब बच्चों आपका टाइम में हम लोग कुछ गिरवी रख के रखते हैं या ज्वेलरी की दुकान में गिरवी रखते हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली गिरवी रखा तो जो क्या है, मान लो मैंने 50,000 रुपया लिया बच्चों कुछ गिरवी रख के दुकान ज्वेलरी की दुकान से, और जब तक मैं ज्वेलरी को 50,000 प्लस इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो मेरा जो क्या करेगा, जो गिरवी रखा मैं जो रखा रहेगा और अपना बेच के अपने पैसे कवर करेगा, ऐसे होता है। तो सिक्योर्ड अगेंस्ट असेट, तो बैंक लोन बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब सिक्योर्ड है बच्चों। तो हमेशा आउटसाइड लायबिलिटी दो होता है बच्चों, आउटसाइड लायबिलिटी दो है, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड बच्चों। तो पहले सिक्योर्ड का पेमेंट करते हैं, बाद में अनसिक्योर्ड बच्चों, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग बच्चों। ऑलवेज पे द फर्स्ट सिक्योर्ड लायबिलिटी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। उसके बाद बच्चों अनसिक्योर्ड, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग। ओके, ये लोग का पेमेंट होने के बाद बच्चों कुछ रहेगा आपके पास बैलेंस, तो फिर पार्टनर लोग से लोन लिया तो उसका पेमेंट करो। पार्टनर लोन का पेमेंट करने के बाद भी कुछ बैलेंस रहेगा बच्चों, तो पार्टनर कैपिटल का पेमेंट करो। ओके, पार्टनर कैपिटल का पेमेंट करने के बाद भी कुछ बैलेंस रहेगा बच्चों, इफ एनीथिंग लेफ्ट आफ्टर क्लियरिंग द 1 to 5 पॉइंट, 1 to 5 तक का पॉइंट, 1 to 5 तक का पूरा क्लियर होने के बाद बच्चों कुछ लेफ्ट रहेगा, इफ एनीथिंग लेफ्ट आफ्टर क्लियरिंग द 1 to 5 पॉइंट, ओके, इज कॉल्ड सरप्लस अमाउंट। सरप्लस, सरप्लस का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू ऑल पार्टी। सब लोग का देने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है बच्चों तो उसको बोलते हैं सरप्लस प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या है बच्चों, सारे पार्टनर लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले कौन सा पेमेंट करना बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ओके, सेकेंड बच्चों अनरिकॉर्ड लायबिलिटी बोलो या कंटिजेंट लायबिलिटी बच्चों, ऐसे लायबिलिटी जो बच्चों पहले श्योर नहीं थे, ये आपके आगे बच्चों श्योर हो गया कि यू टू पे दैट। फिर बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी दो है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में बच्चों क्या आता है, अगेंस्ट असेट, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। अनसिक्योर्ड में जो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल ये सब आएगा। ये लोग का पेमेंट नहीं हुआ बच्चों, पार्टनर का लोन उसका पेमेंट करना है। पार्टनर लोन का पेमेंट बाद बच्चों पार्टनर का कैपिटल पे करना है, और पार्टनर कैपिटल का भी पेमेंट होने के बाद अगर कुछ लेफ्ट रह गया बच्चों, ये उसको वर्ड सरप्लस, और सरप्लस सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझता बच्चों? तो ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कल पूछूंगा बच्चों। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी के स्टेप्स, कौन सा ऑर्डर में पेमेंट करते हैं बच्चों? पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस, सेकेंड कंटिजेंट लायबिलिटी या अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, थर्ड बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी, उसमें दो पार्ट है बच्चों, पहले सिक्योर्ड बाद में फिर अनसिक्योर्ड। फोर्थ पार्टनर लोन, फिफ्थ पार्टनर कैपिटल, और लास्ट में अगर कुछ और बैलेंस बच गया रहेगा बच्चों तो उसको बोलते हैं सरप्लस अमाउंट, सारे पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों। तो बच्चों हो जाएगा इतना, इसको आप लोग आज रेडी करोगे बच्चों, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के काम करेंगे। ओके।